जैसे कई पेरेंट्स को हम कॉल करते हैं कि होमवर्क करके नहीं लाया है या फिर पढ़ के नहीं आया है, याद नहीं कर रहा, तो पेरेंट्स यही बोलते हैं कि सर ये तो दिन भर पढ़ते रहते हैं, दिन भर लिखने का काम करते हैं। तो कारण यही है, आप समझ के पढ़ते ही नहीं हो कुछ। Good morning to all students. Good morning, sir. How are you? I am fine. Okay, आज मैं ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आपकी पढ़ाई में काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो ध्यान से सुनना, कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। ओके? Yes, sir. सबसे पहले स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, जब भी कोई भी टीचर पूछे, चाहे मैं पूछूं, तो सर हमको याद नहीं होता है। कोई बोलता है हमको पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, या इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हमको याद नहीं होते। ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको आज मैं देने की कोशिश करूंगा। याद नहीं होने का एक सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है, वो ये कारण हो सकता है कि आप कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर जाके अपना बैग ही ओपन नहीं करते। जो भी होमवर्क मिलता है स्कूल में यहाँ आते हैं तो यहीं आके देखते हैं, या हम जब बोलते हैं पनिशमेंट देते हैं तब जाके आप उसको अपनी बुक या नोटबुक को ओपन करते हैं। तो एक मेन कारण ये है। तो कम से कम रेगुलर बेसिस पर आप घर जाकर थोड़ा बुक को खोलकर देखें, नोटबुक में अपनी नोटबुक भी कंप्लीट रखें, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, और घर जाकर पढ़ा करें। पढ़ना नहीं आना, आप जब कोशिश नहीं करते हो तो पढ़ना नहीं आएगा, सीधी सी बात है। जब हमने चलना सीखा तो भी हमने कुछ ना कुछ, मतलब हम कई बार गिरे, उठे, बैठे, तब जाके आज हम चल पाते हैं। छोटे बच्चों को देखते हैं कि नहीं, कितनी बार चल नहीं पाते, फिर भी खड़ा होने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे हाथों के बल चलते हैं, घुटने के बल चलते हैं, फिर धीरे धीरे खड़े होकर अच्छे से दौड़ने और चलने लगते हैं। जब साइकिल चलाना सभी जानते हो ना, साइकिल चलाना सीखे होंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सीट पर बैठे और तुरंत भगाने लग गए। ऐसा हुआ है क्या आपके साथ? ना मेरे साथ हुआ, ना किसी के साथ हुआ है। कुछ भी चलाते हैं तो पहले हमको बहुत प्रयास करना पड़ता है। साइकिल भी चलाई होगी तो कई बार आप ऐसे धक्का के चले होंगे, फिर धीरे धीरे उस पर बैठे होंगे और गिरे भी होंगे, उठे भी, लगी भी होगी आपको कई बार, फिर जाकर आप उसको अच्छे से चला पाते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है किताब पढ़ने के लिए भी। जैसे हम अनाराम सीखे हिंदी वर्णमाला में, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट ए से जेड तक सीखे, तब जाके हम आज थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं या जो भी किताब पढ़ पाते हैं। तो कहने का इसका यही मतलब है कि जब तक हमारा बेस इंप्रूवमेंट नहीं होगा, बेसिक चीजें हमारी अच्छी नहीं होगी, तब तक हम किसी भी चीज को अच्छे से नहीं कर सकते। जैसे इंग्लिश का ट्रांसलेशन कई सारे स्टूडेंट को नहीं आता है, बहुत सारे कर भी लेते हैं और आता भी है। तो इसका मेन जो कमजोरी है आपकी बेसिक चीजें, जैसे वोकेबलरी हो गई। वोकेबलरी जानते हो ना, वर्ड मीनिंग जिसको बोलते हैं। वर्ड मीनिंग जितनी अच्छी होगी आपकी इंग्लिश भी उतनी ज्यादा इम्प्रूव होगी, है ना। तो जो भी वर्ड मीनिंग आपकी होती है, चैप्टर के लास्ट में दी हुई होती है, उसको आप बहुत अच्छे से याद करें तो आपको काफी हेल्प देगी वो। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो जो व्याकरण होती है, जिसको इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं, ग्रामर भी हमारा बहुत ज्यादा मतलब अच्छा कर पाती है। ग्रामर की परिभाषा जैसे आप बोले तो ग्रामर क्या है? किसी भी भाषा को अच्छे से सीखने का एक माध्यम होती है। जब हम उसको ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट हमारे सब क्लियर होंगे तो डेफिनेटली हम बहुत आसानी से सीख पाएंगे। सोशल में बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं होता है, याद नहीं होगा, समझ के याद करना पड़ेगा। परिभाषाओं को समझो, मतलब जो परिभाषा है, डेफिनेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें सारे पूरे क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ होता है। अगर आप उसको समझ लेते हैं ना, तो आपको उससे बहुत फायदा, लगभग पूरे
पूरे चैप्टर का अर्थ उसी से पता चल जाता है। कई स्टूडेंट रट्टू प्रवृत्ति के होते हैं, जैसा टीचर ने लिखवा दिया वैसा के वैसा 5 लाइन लिखवाए तो 5 लाइन वैसी के वैसी रट लिया आपने। रटने से क्या होता है, बस आप परीक्षा तक या उससे पहले ही भूल जाओ, ये कंडीशन होती है। वहीं आप अगर समझ के पढ़ते हो तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, इस बात को आपको याद रखना है। तो जो भी पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझ के पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो डेफिनेशन सहित, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे हम पढ़ते थे तो हमारे पास भी ऐसी ही कमजोरियां थी, और ये हमारा एक्सपीरियंस है जो हम बता रहे हैं आपको, है ना कि ऐसे उठ के कुछ भी बोल दिया। हमने भी नहीं किया ऐसा, लेकिन हमको कोई ऐसा बताने वाला भी नहीं था उस समय, ऐसा कोई ज्यादा वो नहीं चलता था, है ना। तो इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। मैथ्स में दिक्कत है, मैथ्स की छोटी छोटी चीजें कई स्टूडेंट आज भी प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने 1000 और 2500 जोड़ा तो आराम से आंसर आ गया, है ना। ये सिंप्लीफिकेशन के सवाल भी अगर मैं आपको दे दूं तो आप प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाते हो। जैसे प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस का माइनस में इंटू होता है तो क्या होता है, ऐसे बहुत सारे आपके कंफ्यूजन रहते हैं। स्क्वायर क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब क्या होता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट को आज भी नहीं पता है, और पता भी है तो उसमें भी कंफ्यूजन है। अगर उस कंफ्यूजन को आप दूर कर लेते हो तो ये मैथ्स का बेस है, तभी आपको आप मैथमेटिक्स में अच्छा कर पाएंगे। ऐसे ही घर पर जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो आसपास हमारा जो माहौल है वो कैसा, पढ़ने लायक होना चाहिए। अगर हम पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, सामने टीवी चल रही है, पड़ोस में हमारे भाई बहन या कोई अन्य व्यक्ति बात कर रहा है या फिर मोबाइल चला रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारा ध्यान भटकता है, और फिर हम भी पढ़ाई भले एक बुक लेकर बैठ जाते हैं। जैसे कई पेरेंट्स को हम कॉल करते हैं कि होमवर्क करके नहीं लाया है या फिर पढ़ के नहीं आया है, याद नहीं कर रहा, तो पेरेंट्स यही बोलते हैं कि सर ये तो दिन भर पढ़ते रहते हैं, दिन भर लिखने का काम करते हैं। तो कारण यही है, आप समझ के पढ़ते ही नहीं हो कुछ ना, अपना मतलब पढ़ाई के ऊपर फोकस होता ही नहीं है आपका। और पढ़ाई हमेशा अपने मन से किया करो। मन से मतलब अभी आपकी स्थिति यह है कि आपको पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो, या फिर टीचर जबरदस्ती बोलते हैं आपको पढ़ लो। तो अगर आप अपनी इच्छा से जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आप नहीं पढ़ पाओगे, गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन जब आप अपने हिसाब से अपने इच्छा अनुसार अगर पढ़ाई करते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो डेफिनेटली आपको उससे फायदा ही होगा। तो ये काम आपको करना है कि अपने मन से पढ़ने के लिए बैठना है, अपनी जिम्मेदारी समझकर, ना कि कोई आपके टीचर आपको बोले या फिर आपके पेरेंट्स बोले, आपके भाई बहन बोले। मतलब डांट फटकार के अगर कोई बोलता है तो सीधी सी बात है, गुस्सा आता है ना। मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे कोई बोलेगा तो मुझे भी गुस्सा आता है, सीधी सी बात है, वैसा सबके साथ होता है। लेकिन ये अभी आपकी जिम्मेदारी है कि हम पढ़ाई अच्छे से करें, मन लगा कर करें। रही बात परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करें। जैसे 5th 8th 10th 12th ये बोर्ड वाले स्टूडेंट होते हैं, इनको कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, केवल परीक्षा के समय 1 महीने पहले कुछ किताब ले लेंगे और उससे पढ़ने की कोशिश करते हैं, और वही या तो पास हो जाते हैं लेकिन अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे साल तो पढ़ा ही नहीं। सबसे पहली बात तो आप जो भी किताब में चैप्टर दिए होते हैं उसको बहुत अच्छे से रीड किया करो। रीडिंग करोगे तो आपको फायदा ही होगा। जैसे कई सारी डेफिनेशंस होती है वो आपको समझ में आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसको एमसीक्यूज वगैरह बोला जाता है, वो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। जैसे आप रटते हो ना, कई किताब में दे दिए 50-60 ऑब्जेक्टिव, उसको आप रटते रहते हैं, उसके
उससे अच्छा है तो आप 2-4 पेज किताब के पढ़ लो, तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे और पूरा चैप्टर भी आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो हम बात करने वाले थे कि परीक्षा में ज़्यादा नंबर कैसे लाएं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़े से काम करना है। जैसे मान लो मैं अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में कुछ चीज़ें आपको पता ही है कि ये तो आने ही वाली है, ऐसा पता है कि नहीं। जैसे एप्लीकेशन हो गए, लेटर हो गए, कुछ ना कुछ उसमें से आना ही है। 2-4 एप्लीकेशन अच्छे से याद कर लो तो आपके 5 नंबर पक्के हैं, कोई छीन नहीं सकता आपसे। उसके अलावा ऐसे मतलब जिसको निबंध बोला जाता है, ये आना ही है, आना है कि नहीं आना है। चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों में ये कॉमन रहता है, ये आता ही आता है। 2-4 ट्रेंडिंग वाले मतलब जो आने वाले इम्पोर्टेंट है बोल सकते हैं उसको। इम्पोर्टेंट है जैसे वंडर ऑफ साइंस, स्पोर्ट्स, माई हॉबी, है ना। ये सब चीज़ें आप अच्छे से कर लो तो परीक्षा के समय आपके पास समय रहेगा। नहीं तो परीक्षा के समय आप क्या करते हैं, वंडर ऑफ साइंस आएगा, वंडर ऑफ साइंस आएगा, और आप वंडर ऑफ साइंस को रटते रहते हो और पूरी किताब आप पढ़ नहीं पाते हो। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। या फिर कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल एप्लीकेशन ही पढ़ते रहते हैं, है ना। तो ये चीजें आप बेसिक चीजें अभी से याद कर लो। संस्कृत में जैसे श्लोक वगैरह 2 श्लोक आने ही है, एप्लीकेशन आवेदन वगैरह सब उसमें भी आता है ना। तो उन चीजों को भी आप अच्छे से याद कर लो। संधि समाज से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जो ग्रामर वाला पार्ट है वो भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ पढ़ाई को हमेशा ब्लूप्रिंट के आधार पर करना। ब्लूप्रिंट उसमें ये बता देते हैं कि चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो हम उस हिसाब से उस क्वेश्चन को याद करें। ऑब्जेक्टिव आना है तो चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ लो, जहां से भी मिले। किसी किताब से मिल रहे हैं वहीं से पढ़ लो, कोई गाइड वाली किताब है उससे मिल रहे हैं तो उससे पढ़ लो, मतलब जहां से भी आपको अवेलेबल हो जाए। हम लिखवा रहे हैं तो वो भी कर लो। इससे ये होता है कि परीक्षा में अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो गलत होने का ना के बराबर चांस होता है। ओके, जैसे सोशल है, सोशल साइंस में क्या करना है, कुछ चैप्टर हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बता ही देते हो तो वो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन को रट लेना है, एक तरह से समझ के फिर पढ़ लेना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लो कि हम परीक्षा में कब भी आ जाए उसको लिख देंगे। मैथ्स में मेथड्स होते हैं बहुत सारी, है ना, बहुत सारी मेथड होती है। उसमें 2-4 मेथड मतलब जितने सवाल मतलब आने की संभावना है, आपको पता है कि ये तो आने ही वाला है, इसको क्या करो, उस मेथड को बहुत अच्छे से सीख लो। ना केवल 2-4 सवाल किताब में दिए हैं तो केवल वो करो, कहीं से भी आपको सवाल मिले, खुद के सवाल बना बना कर करो, खुद के सवाल बना बना कर करो। हो सकता है उसका आंसर एक बार में गलत आए, दूसरी बार में सही आ जाए, तो खुद के भी सवाल बना सकते हैं। नहीं तो कई स्टूडेंट क्या होता है, 2-4 सवाल होते हैं, उसको कर लिए, हमको तो आ रहे हैं, परीक्षा में नहीं आएगा, सेम टू सेम वैसा तो ना के बराबर देते हैं। वो आपको क्या करते हैं, संख्या चेंज करके देंगे। तो ना कि आप 2-4 सवाल है वो उसको करना सीख लो, आपको उस मेथड को करना सीखना है। इंग्लिश की बात करें तो 10th में चाहे 8th में हो, किसी भी क्लास में अनसीन पैसेज आता है, पैराग्राफ जिसको बोलते हैं, उस पैराग्राफ को सोल्व करना सीख लो। वो भी आपको सोल्व करना नहीं आता। नोट्स एंड समरी मेकिंग वाला पार्ट आता है, वो फ्री के नंबर है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात होती है उसमें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ्री के नंबर लेना चाहते हो और नहीं चाहते हैं। ओके, इन बातों को आपको ध्यान देना है, तो दोगे ध्यान। और पढ़ाई हमेशा अपने मन से करना है। समय ज्यादा हो चुका है, इसलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम जब भी समय मिलेगा हम और अच्छी बातों पर चर्चा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।